नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। साल की ये मंथ की लास्ट रीडिंग है, दिसंबर 2024। ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, ये रीडिंग इसी के बारे में है। इसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शन देखकर अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। इस इंट्रोडक्शन के टाइम में आप सबसे बहुत पर्सनली और बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपके अनकंडीशनल प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच रीडिंग्स को व्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका ये सपोर्ट, ये प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे। तो ये रीडिंग को देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है मंथ की, क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है और क्या ब्लेसिंग आ रही है इस मंथ में। इसी के साथ रीडिंग को बिगिन करते हैं। आप अगर रीडिंग से जुड़ते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक ओवरऑल एनर्जी मंथ की चेक करते हैं, फिर देखेंगे कि आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है इस मंथ में, ताकि आप वो एनर्जी 2025 में कैरी ना करें, और क्या ब्लेसिंग है इस मंथ की वो भी देखेंगे। सबसे पहले एक ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ चेक करते हैं। आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है द हायरोफेंट, आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इस मंथ में आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है ग्रुप नंबर 1। बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है, चाहे आपके करियर को लेके है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं। कोई डॉक्टर की अगर आपको ऐसी नीड है जो आपको सही डायग्नोस या सही गाइड कर सकें, वो भी आपको मिलेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स को भी इस मंथ में मिलना चाहेंगे, तो उनसे भी आपको बहुत राइट गाइडेंस अवेलेबल है। सो ये मंथ में आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। एंड ऑल्सो इस मंथ में आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपलिफ्टमेंट भी है। आप अपने स्किल्स को बहुत पॉलिश करेंगे। आपके स्किल्स की वजह से लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, समझेंगे। आपकी विजडम की वजह से लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। एक एक्सपेंशन की एनर्जी भी है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। बहुत से लोग आपसे, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट समवेयर आपसे कनेक्ट होंगे। लीडरशिप रोल में आप आ सकते हैं इस मंथ में। इस मंथ में अगर आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कोई काम भी है तो वो भी आपका फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी भी तरीके की क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो उनके आंसर्स भी आप इस मंथ में डिस्कवर कर पाएंगे, और बहुत क्लैरिटी से आप अपनी लाइफ को फिर आगे बढ़ाने वाले हैं। इस मंथ में मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी का आप पार्ट बन सकते हैं, या आपके अपने घर में ये ट्रेडिशनल सेरेमनी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन को लेकर भी गुड न्यूज़ है। अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। राइट इंस्टीट्यूट से आप कनेक्ट खुद को कर पाएंगे। ये मंथ जो है आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, जहाँ आप अपने स्किल्स को एग्जिबिट कर पाएंगे, जहाँ आप के लिए नई लर्निंग्स भी हैं, डिस्कवरीज भी हैं, और न्यू प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई नज़र आ रही हैं। एक्शन ओरिएंटेड मंथ है ये, जहाँ पे आप अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे। आंसर्स भी आपको मिलेंगे, सही गाइडेंस से भी आप कनेक्ट होंगे, एक्सपेंशन की एनर्जी से भी कनेक्ट होंगे। कुछ ऐसे एक्शंस जो आपको डेस्टाइंड है लेना इस मंथ में, उन एक्शंस के साथ भी आप कनेक्ट करने वाले हैं खुद को,
ऑल्सो एक बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करके आप इस मंथ को आगे बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो प्लानिंग आपके करियर रिलेटेड है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, बट हाँ, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस मंथ में, आप उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज करेंगे ताकि आप उस प्लानिंग के साथ एक ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, एक न्यू डायरेक्शन से जुड़ सकें, नए लोगों से आपका इंट्रैक्शन हो सके। और जो भी आप एक्शन या प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे, डेफिनेटली आप उसको सक्सेसफुल होता हुआ भी इस मंथ में देखने वाले हैं। इस मंथ में आप प्रोक्रेस्टिनेटिंग या लेज़ीनेस की एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। बहुत एक्टिवली अपनी हर एक उस एस्पेक्ट को जहाँ प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, ट्रैवल रिलेटेड है, वो आप लेते हुए इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल मंथ नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 1। अब देखते हैं कि इस मंथ में आपको ऐसा क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि उस एनर्जी को आप 2025 में कैरी ना करें। सरेंडर टू क्रिएटिविटी, यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं उनको आपको बिल्कुल एक खुले मन से और खुले दिल से, जिसे हम कहते हैं ना कि बस उस क्रिएटिविटी में बह जाएं आप, वैसे आपको होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप अपनी हर प्रॉब्लम को इस मंथ में ओवरकम कर पाएंगे, तो जहाँ पे एक वो स्ट्रेस की एनर्जी रिलीज़ होगी, वहाँ जहाँ माइंड एक ओपननेस की एनर्जी में आएगा, वहीं आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़, थॉट्स आएंगे। चाहे वो आपके करियर के लिए ज़रूरी हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई ऐसा थॉट आ रहा है, ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है, बट येस, आप क्रिएटिव एनर्जी को बहुत इस मंथ में अट्रैक्ट करेंगे और ख़ुद को भी उस क्रिएटिव एनर्जी से जुड़ने देंगे। सो ये बहुत ब्यूटीफुल सरेंडर है आपके लिए। आपका नेक्स्ट है सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। बहुत सारा अपने अंदर अगर आप इस एनर्जी को लेके चलेंगे कि जो मैं बोलूँगा वही होना चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा विजडम नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या ये कोई गलती कर सकते हैं, तो उससे क्या है, आप अपने रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो कह रहे हैं ना, कंट्रोलिंग एटीट्यूड दे रहे हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर आप एक लीडरशिप रोल में भी आ रहे हैं तो वहाँ भी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी से जुड़ना है, जहाँ आपको लोगों की पोटेंशियल को समझना है। अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसको वो गाइडेंस देनी है, बट उसके एक्शंस को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप बहुत वाइजली और इस फ्रीडम के साथ लोगों के साथ डील करेंगे तो आप अपने लिए इस मंथ में एक अच्छे रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। सो इस एनर्जी को डेफिनेटली सरेंडर करने की रिक्वायरमेंट है ग्रुप नंबर 1। आपका नेक्स्ट मैसेज है हैप्पीनेस का। सो ये मंथ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो सक्सेस के रिगार्डिंग हो, बट येस, एक हैप्पीनेस की एनर्जी, एक फ्रीडम की एनर्जी, ये आपको वाया कोई कम्युनिकेशन भी मिल सकती है, बट येस, ये एनर्जी को आप इन्जॉय करने वाले हैं। इस मंथ की ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? अ ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट। सो ये मंथ में आपको जहाँ से भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ से आपको वो सपोर्ट अवेलेबल होगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो आपके कॉलीग्स हैं, चाहे वो आपके एंजल्स हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल का सपोर्ट इस मंथ में आपके साथ बहुत स्ट्रांगली रहने वाला है। सो जो भी सपोर्ट आपको टाइम एंड अगेन चाहिए, इमोशनल सपोर्ट, आगे बढ़ने के लिए कोई गाइडेंस की सपोर्ट आपको चाहिए, किसी भी तरीके का सपोर्ट, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस मंथ में एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी फॉर द लास्ट मंथ ऑफ 2024। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। और इस रीडिंग के साथ मैं आप सबको थैंक यू भी करना चाहती हूँ, इस साल में जितना आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है, ग्रो करने में हेल्प किया है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए दिसंबर मंथ, द लास्ट मंथ ऑफ 2024 क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि आप उस एनर्जी को 2025 में लेके ना जाएं, और क्या ब्लेसिंग है इस मंथ की। चलिए देखते हैं। आपके पास है जस्टिस का कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी,
आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ग्रुप 2। आपके पास है 10 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए ग्रुप नंबर 2 को? टेम्परेंस, ब्यूटिफुल कार्ड्स। सो इस मंथ में आप अपने लिए कहीं ना कहीं फैमिली एक्सपेंशन देख सकते हैं। कोई मैरिज हो सकती है आपकी फैमिली में, आपकी खुद की मैरिज हो सकती है इस मंथ में। आप किसी बहुत स्पेशल इंसान की मैरिज का हिस्सा बन सकते हैं इस मंथ में। आपके घर में बेबी का भी प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, या अराइवल ऑफ अ चाइल्ड भी पॉसिबल है। बट डेफिनेटली एक फैमिली एक्सपेंशन नज़र आ रहा है इस मंथ में। कहीं पे भी अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपकी सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है। जिन भी एस्पेक्ट्स में आपको लगा कि हाँ मुझे यहाँ पर मेरे साथ इनजस्टिस रहा, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, कुछ भी है, और आपने उसमें अपना बहुत हार्ड वर्क दिया था, ऑनेस्टी से काम किया था, डेडिकेशन दिखाई थी, अपनी तरफ से हर एक वो एफ़र्ट किया था जो आप कर सकते थे, तो हर एक उस चीज़ में एक आपके लिए विक्ट्री, सक्सेस नज़र आ रही है। करियर को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, बट डेफिनेटली इस मंथ में आप किसी ना किसी तरीके की सक्सेस और अचीवमेंट से जुड़ने वाले हैं, जहां आपके साथ लोगों का सपोर्ट होगा, उनकी एक्नॉलेजमेंट होगी, उनकी आपको लेके जो एक समझ है आपके बारे में, उसमें भी लोगों के चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। पहले आपको लोग शायद किसी और तरीके से समझते थे, बट अब आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए बहुत डिफरेंट आपको नज़र आएगी। सो समवेयर जो आप एक्चुअली थे, ऐसे ही पर्सपेक्टिव से अब लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं। कुछ नया बिगिन कर सकते हैं आप इस मंथ में, जो बहुत इमोशनली सेटिस्फाइंग होगा। कोई ऐसा नया बिजनेस हो सकता है, या हो सकता है फैमिली के साथ वोकेशन पे जाना हो, फैमिली के साथ किसी न्यू जगह पे रीलोकेट होना हो, बट येस कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग जो इमोशनली सेटिस्फाइंग होगी आपके लिए। इस मंथ में बैलेंस की एनर्जी से आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अपने इमोशंस और अपने लॉजिकल एबिलिटी में एक बैलेंस लाना, अपने थॉट्स में बैलेंस लाना, अपने एक्शंस में बैलेंस लाना, आपकी क्या एनर्जी है, दूसरों की क्या एनर्जी है, उसको बैलेंस करके चलना। आपकी विजडम और दूसरों की इस सपोज़ आप एक सर्टेन एज ग्रुप में हैं जहाँ आपकी विजडम की बहुत वैल्यू है, और आपसे यंगर लोग हैं जिनके पास नॉलेज है आज के टाइम को लेकर, तो उन दोनों को मर्ज करना, वो बैलेंस को क्रिएट करना, कुछ नया क्रिएट करना, उसकी एनर्जी। ये मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड मंथ भी है। एंजल्स का आपको इस मंथ में बहुत सपोर्ट नज़र आएगा, गाइडेंस नज़र आएगी। टाइम एंड अगेन आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक फील करेंगे तो वहाँ आपको बाहर निकलने के सॉल्यूशंस आपके सामने ईजिली आएंगे। इस मंथ में आपको अपने हर एक एस्पेक्ट में बैलेंस से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, आपकी कम्युनिकेशंस हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका प्रोफेशन है। जितना आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, उतना ये मंथ आपके लिए जस्टिस वाला मंथ होगा, हैप्पीनेस वाला मंथ होगा। अब देखते हैं इस मंथ में ऐसा क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि उस एनर्जी को आप 2025 में लेकर ना जाएं। सरेंडर टू योर इंट्यूशन। मैंने आपसे कहा जितना आप इस मंथ में आपके पास एंजल्स और डिवाइन की गाइडेंस बहुत है, सो वो गाइडेंस आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी आ सकती है। आपकी इंट्यूशन आपको कंसिस्टेंटली कुछ मैसेज दे सकती है कि आपको इस चीज़ से जुड़ने की ज़रूरत है, या ये स्टेप मत लीजिए, आपको ये करने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ अपनी उस इंट्यूशन को सरेंडर कीजिएगा, उसकी बात को सुन के समझ के एक्ट कीजिएगा। सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन, ये टाइम होगा इस मंथ में जहां आपको हर स्टेप को अच्छे से और टाइमली लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने एक्शंस के थ्रू सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। सो प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी को रिलीज़ करने की, सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप जब तक वो करेंगे नहीं, सक्सेस आपको मिलेगी नहीं। सो इस एक्शन से आपको जुड़ने की ज़रूरत है इस मंथ में, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस और हैप्पीनेस और जस्टिस की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें।
करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। इस मंथ में करियर आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आ सकता है, ग्रोथ लेकर आ सकता है। सो समवेयर करियर पे फोकस कीजिए। अगर आप किसी लॉ रिलेटेड करियर से जुड़े हुए हैं, सो ये मंथ में आपके जितने भी वर्डिक्ट्स होंगे, जितने भी कोर्ट केसेस होंगे, वो भी आपके फेवर में होंगे। अगर आप बहुत ऑनेस्टी से और बहुत क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी करियर में ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारी सक्सेस है आपके करियर में। ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके लिए इस मंथ की? आपके पास है अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ। सो आपके रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आ रही है। करियर में एक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप बहुत टाइम से कोई घर बनाना चाह रहे थे, तो वो घर के लिए आप इस मंथ में या तो बिगिन कर पाएंगे या उस घर में शिफ्ट हो पाएंगे। एक न्यू जगह भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारी नर्चरिंग एनर्जी भी है, बहुत हीलिंग एनर्जी भी है इस मंथ में आपके लिए। आप मदर गाया से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। नेचर में जितना आप रहेंगे उतना आपको हीलिंग एनर्जीज़ भी फील होंगी। सो समवेयर बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़, नर्चरिंग एनर्जीज़, स्टेबिलिटी की एनर्जी, अच्छी हेल्थ की एनर्जी आपको इस मंथ में एज ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। व्हाट अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ग्रुप नंबर 2। सो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी इस मंथ की। आप सबको मैं पर्सनली भी थैंक यू बोलना चाहूँगी इस साल में मुझे सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम सब इकट्ठा ग्रो करते रहें। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए दिसंबर 2024 क्या लेके आ रहा है? लास्ट रीडिंग ऑफ द मंथ है ये, फॉर द मंथ। लाइक ये जो पूरे साल की मंथली रीडिंग्स थी उसमें ये लास्ट है। लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है इस मंथ में, ताकि आप उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड ना करें 2025 में? और इस मंथ की ब्लेसिंग्स क्या है? तो सबसे पहले चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। सो नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। सो चेंज की एनर्जी है इस मंथ में। 4 ऑफ wands and you have 2 of wands here. सो ये मंथ में आप डेफिनेटली उस स्टेप से खुद को जोड़ने वाले हैं जिस स्टेप से जुड़कर आप अपनी लाइफ में एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। हम बहुत टाइम से, शायद आप किसी बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। फिनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप इशू हो सकता है, बट इस मंथ में वो फाइनल डिसीजन लेना कि जिस चीज़ ने आपको अंदर से बहुत शैटर किया है, हर वे में आपको कहीं ना कहीं तोड़ दिया है, डिसअपॉइंटेड हैं आप अपने आप से, इस मंथ में उस करेज के साथ जुड़ना कि मैं उस चीज़ को फाइट बैक करूँगी, उस चीज़ को पीछे छोड़ के मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली हूँ। सो आपकी फिनेंशियल स्टेट भी ग्रेजुअली इस मंथ में ठीक होगी। मैं बहुत ड्रास्टिक चेंज की बात नहीं कर रही हूँ, बट स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। हर एक बेबी स्टेप जो आप इस मंथ में अपनी प्रोग्रेस के लिए लेंगे वो डेफिनेटली काउंट होगा, वो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स देगा। सो अपनी एक किसी स्ट्रेंथ के साथ, एक फेथ के साथ आप इस मंथ में अपनी उस प्रॉब्लम से, उस एक डिसीजन को लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंथ में थोड़ी सी डिस्प्यूट्स की एनर्जी, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, जहां आप किसी चीज़ का स्टैंड ले रहे हैं बट शायद आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स उस चीज़ से ज़्यादा अग्री नहीं कर रहे हैं। सो अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा क्लैरिटी से, थोड़ा वाइजली दूसरों के सामने रखिएगा। कम्युनिकेशंस में थोड़ी सिंप्लिसिटी, पेशेंस की एनर्जी रखिएगा। जिस चीज़ को लेकर आप श्योर हैं उस पे स्टैंड लीजिए, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल भी खुद को रखिए कि कोई दूसरा अगर आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बात को सुनने के लिए और समझने के लिए खुद को प्रिपेयर्ड फील करते हैं। सो वो एनर्जी भी यहाँ नज़र आ रही है आपके लिए। इस मंथ में फैमिली को लेके आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है।
या तो ये एक न्यू रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एक किसी की वेडिंग हो सकती है, आपकी खुद की वेडिंग हो सकती है, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है एजुकेशन रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, नया घर लेना, कुछ नया बिजनेस बिगिन करना, बट येस जहाँ एक स्टेबिलिटी की आप नींव रख रहे हैं, एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं किसी नई चीज़ के लिए, वो आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ऑल्सो इस मंथ में जिस भी चीज़ के आप वेट कर रहे थे उसके रिज़ल्ट्स, उसकी न्यूज़, उसका इन्फॉर्मेशन वो आपकी तरफ आएगी, और जिस वजह से आप रुके हुए थे आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, ट्रैवल भी इंडिकेटेड है इस मंथ में। ग्लोबल जाना चाह रहे थे, इंटरनेशनल ट्रैवल था, इंटरनेशनल बिजनेस को स्प्रेड करना था, सो समवेयर वो भी नज़र आ रहा है कि इस मंथ में आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है डेफिनेटली। अब देखते हैं ऐसा क्या है जो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस मंथ में। सरेंडर टू प्ले, यहाँ पर बहुत सारी थिंकिंग अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगा के बैठे हैं, वेट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, इसे सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जो टाइम, डिवाइन टाइम पे जो काम होना है वो तब होगा। लेकिन अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे सो समवेयर आप उस एनर्जी को एक डिले के प्रोसेस में भी डाल रहे हैं। सो खुद को एक प्लेफुल एनर्जी में रखिए ताकि आप टाइम एंड अगेन खुद को रिलैक्स कर सकें, रिजुविनेट कर सकें। आपके पास है सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। ये टाइम है, शायद आप इस एनर्जी में इसीलिए भी थे बहुत टाइम तक कि आप गिविंग नेचर में ज़्यादा थे, आप लोगों को चाह रहे थे कि बस सब लोग खुश रहे मेरे आसपास, उसके लिए आपको चाहे कुछ भी कंट्रीब्यूट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। बट नाउ इस मंथ में आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपनी नीड्स के बारे में बोलिए। आपकी भी एज एन इंडिविजुअल कुछ नीड्स हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको भी फोकस करने की ज़रूरत है, आपकी लिए भी कुछ खुशियाँ ज़रूरी हैं, तो उन पे फोकस कीजिए। हर किसी के खुशी का हिस्सा उनका अलग है, आप भी किसी खुशी के, आपके हिस्से में भी कुछ खुशी है जिस पे अब आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे बोलने में आई डोंट नो व्हाई इतनी सिंपल कम्युनिकेशन करने में इस टाइम पे इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये स्टेप लेने में कितनी डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन ये ज़रूरी है शायद अब आपके लिए। इस मंथ का नेक्स्ट मैसेज है वेल्थ का। सो फिनेंसेस आपके ग्रो करने वाले हैं, आप अपने फिनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हैं। ऑल्सो इस मंथ में आपको अपने फिनेंसेस को लेके थोड़ा ध्यान भी रखने की ज़रूरत है, कितना आप सेव कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, नीड्स और वांट्स में कितना डिफरेंस है, उस चीज़ को कितना आप समझ रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स जहाँ कर रहे हैं वो वाकई ठीक हैं या नहीं। मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज अभी चैनल हुआ है, हो सकता है एक फैमिली में डिस्प्यूट वेल्थ को लेकर भी हो, सो थोड़ा सा वाइजली इस चीज़ को हैंडल कीजिएगा। बट यस, वेल्थ आपकी तरफ आ रही है और वेल्थ को लेकर आपको थोड़ा कॉन्शियस भी रहना चाहिए। ब्लेसिंग ऑफ द मंथ आपके लिए क्या है? अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली। सो मैंने आपसे पहले कहा था आपकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग है, कोई न्यू मेंबर आपकी लाइफ में आ रहा है, आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं गलत लोगों से, गलत इंटेंशन से। कुछ नया घर अपने लिए ले सकते हैं इस मंथ में। आप समवेयर इस मंथ में अपनी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं कोई मिरेकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई मैजिक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे थैंक यू पर्सनली भी बोलना चाहूँगी। इस पूरे साल जितना आप सब ने मिलकर सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट ईयर भी अपना सपोर्ट और मोटिवेशन बनाए रखिएगा। थैंक यू आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।